अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फिजिक्स के आज हम 9th क्लास का पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्कीम ऑफ स्टडी बताएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट और कितने आते हैं लॉन्ग और कितने एमसीक्यूज आते हैं। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो और आपको पूरे कंप्लीट पेपर पैटर्न का पता चल सके, जो कि थ्रू आउट द पंजाब जो है वो एक ही पेपर पैटर्न होता है। देखते हैं जी, सबसे पहले टोटल मार्क्स जो है फिजिक्स के पेपर के 60 होते हैं 9th क्लास में। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पोर्शन है एमसीक्यूज का वो 12 नंबर का होता है। इसमें चैप्टर नंबर 1 से जो है वो 2 एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 से जो है वो एक एमसीक्यू आता है। चैप्टर 5 से भी 2 एमसीक्यू आते हैं। चैप्टर 6 से 1, 7 से 1, 8 से 1 और 9 से फिर 2 एमसीक्यू आते हैं। इस तरह से आपका 12 नंबर का जो है ये पेपर सॉल्व हो जाता है। और इसके लिए आपने जो है वो पेपर जो चैप्टर की एक्सरसाइज होती है उसमें गिवन एमसीक्यूज होते हैं वो आपने जो है वो तैयार करने होते हैं। ये हम देखते हैं जिसका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है उसमें 48 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। और इस तरह से जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पेपर का यानी पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, उसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल आपको 8 दिए हुए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में, और उसमें से आपने 5 जो है वो करने होते हैं और 2 मार्क्स ईच, यानी हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। चैप्टर नंबर 1 से इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 से 2 और 3 से जो है वो 3 आते हैं। यानी अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 तैयार कर लें तो आपके पूरे 5 क्वेश्चन जो है, और ये पहले 2 चैप्टर जो है नॉर्मली तमाम बच्चों को याद ही होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आपका ये पहला पोर्शन जो है पहले 2 चैप्टर से जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चन, ये नेक्स्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें चैप्टर नंबर 4 से 2 क्वेश्चन, 5 से 3 और 6 से जो है भी 3 आते हैं। इसी तरह 8 में से आपने 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। तीसरा पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का वो मुश्तमिल होता है 8 क्वेश्चन के ऊपर। उसमें से भी आपने 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। और चैप्टर 7 से 3 आते हैं, 8 से 2 और 9 से जो है वो 3 आते हैं। इस तरह से आपने चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का जो कम्बिनेशन तैयार करें तो आपके 5 क्वेश्चन इसमें से सॉल्व हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप चैप्टर 4 और 6 या 5 और 6 तैयार करें तो इस तरह से भी आपके 5 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आती है, पार्ट 2, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। इसमें से आप उसने बता रहे नोट दे रहे थे, थ्योरी मार्क्स 4 एंड न्यूमेरिकल मार्क्स 5। इसमें ए और बी पार्ट करके क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से जो है वो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बनता है लॉन्ग का, मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल और थ्योरी। न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर 2 आता है और 1 से जो है वो थ्योरी का कोई क्वेश्चन आ जाता है। और जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है उसके 4 मार्क्स होते हैं लॉन्ग में, और जो न्यूमेरिकल है उसके 5 नंबर होते हैं। इसी तरह चैप्टर 3 से जो है उसका बी पार्ट आता है, न्यूमेरिकल और थ्योरी कुछ भी आ सकता है दोनों में से। और 6 है, इसमें चैप्टर नंबर 4 और 5 इंक्लूड होते हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल या थ्योरी, न्यूमेरिकल ओनली फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। यानी 5 से आपका जो है वो न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल हमेशा चैप्टर 4 से आना होता है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से इसका बी पार्ट बनता है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकती है। ये आपके 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं। ये था जी फिजिक्स का पेपर पैटर्न 2023 के लिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करें और 100% मार्क्स हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।